हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बात सोच रही थी, मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं राम का इतना ध्यान रखती हूँ और हर माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। जब छोटा होता है बच्चा, जब वो खुद बोल नहीं सकता कि उसको भूख लगी है, वो बोल नहीं सकता कि उसको दर्द हो रहा है, वो बोल नहीं सकता कि उसको सोना है, उसको हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। स्पेशली फॉर माँ पर कि वो समझ जाए कि उसको क्या चाहिए और बेबी को उसकी नीड्स पूरी करे उसकी। तो मैं ऐसी सोच रही थी कि देखो, इसको तो कुछ बोलना भी नहीं है, ये रोता है तो हम समझ जाते हैं कि ये भूख के लिए रो रहा है, या ये इसको नींद आई है, या इसको कहीं दर्द हो रहा है, या इसको क्या प्रॉब्लम है। और उसको रिलीव करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए, वो अच्छे से रिलैक्स हो जाए, हम हर कोशिश करते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, राम। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इसी तरह से एक भक्त जो है, जिसका पूरा जीवन भगवान को निर्धारित करके वो जीता है, और जिसका पूरा जीवन उसने भगवान की शरण ले ली है, भगवान के श्री चरणों में रख दिया है, अपना तन मन धन से वो भगवान की भक्ति में लगा है। ऐसे भक्त को किस तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है कि जैसे एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली भी अपने बच्चे को पकड़ के उसको साथ में लेके जाती है, और बंदर भी अपने बच्चे को अपने साथ ही रखता है। लेकिन बिल्ली और बंदर के बच्चे में दो चीजें अंतर है। इस दोनों सिनारियों में जो बिल्ली है वो अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, कभी आप देखिएगा, खुद पकड़ती है, और बच्चे को कुछ नहीं करना है, बच्चा बस रिलैक्स। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और हर जगह ले जाती है और खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ करती है, और बच्चे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बंदर का जो बच्चा है, आप देखेंगे, बंदर के बच्चे को बंदर को पकड़ना पड़ता है। अगर उसने छोड़ा तो वो गिर गया। तो इधर से उधर जंप जब बंदर करता है तो भी आप बच्चे ने माँ को पकड़ा होता है कस के, बच्चा नहीं छोड़ता है। माँ नहीं पकड़ती है, माँ तो इधर कूदती है उधर कूदती है, सब कुछ करती है, लेकिन बच्चे ने माँ को अच्छे से पकड़ा होता है। तो हम जो भक्त है, मतलब जो भक्ति जीवन में हम देखते हैं कि भगवान, ये जो सिनारियो है, बिल्ली जैसे अपने बच्चे को पकड़ के रखती है, उसी तरह भगवान अपने भक्तों को अपने हाथ में, अपने शेल्टर में रखते हैं, अपने आश्रय में रखते हैं। कभी भी जो भक्त शरणागत है, जिसने शरण ले ली कि मुझे नहीं पता कि क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना है, आपको मैं सरेंडर हूँ, आप जैसे चलाना वैसे चलाएं। जैसे सुदामा ने कहा, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, जैसे ध्रुव ने कहा, जैसे अर्जुन ने, पांडवों ने कहा, जैसे सबरी ने कहा, जैसे जितने ही शुद्ध भक्त थे वो कहते हैं, उसी तरह से जब कोई भक्त भगवान की शरणागति ले लेता है तब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। जब बिल्ली अपने बच्चे का इतना ध्यान रख रही है, तो आप सोचिए कि भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते होंगे। भगवान तो जो भक्त नहीं है उनका भी ध्यान रखते हैं, राइट। जो भक्त नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो उनको ऐसा तो नहीं भगवान कहते हैं कि यहाँ का तुम इस जगह से पानी नहीं ले सकते, तुम्हारे पास बारिश नहीं होगी, तुम्हारे एरिया में हवा नहीं है, तुम्हारे जो आसपास में ग्रीनरी बंद कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है। भगवान ने सबको सब कुछ दे रहे हैं, फ्री विल भी दे रहे हैं कि तुम्हें भक्ति करनी है नहीं करनी है तुम्हारी इच्छा है, सब ज्ञान भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डरा के भगवान भक्ति नहीं करवा रहे हैं कि चुटकी बजाई और भगवान सबको भक्त बना सकते थे, लेकिन नहीं बना रहे हैं। लेकिन भगवान मौका दे रहे हैं कि खुद जानो समझो अपने जीवन के बारे में, मेरे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, और फिर भक्ति में आओ। ताकि भगवान, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, उनसे डरे नहीं, राइट। तो वही बात, जब एक इंसानी माँ अपने बच्चे के लिए इतना करती है, इतना ध्यान रखती है उसकी हर नीड्स का, बच्चे को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा रिलैक्स है, उसको पता है माँ ध्यान रख लेगी, उसके अंदर से वो कंफर्ट की फीलिंग है। जब एक बिल्ली अपने बच्चे को इतना ध्यान रखती है कि हमेशा उसको हर एक जगह ले जाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसको पिलाने के लिए, हर चीज़ में बच्चे को कहीं तकलीफ नहीं होती, सब कुछ वो खुद करती है। तो जब जानवर और इंसान अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान अपने भक्तों को कैसे छोड़ देंगे। लेकिन हमारा भरोसा होना चाहिए, हम शरण में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपना भी दिमाग लगाएं, हम चाहते तो हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि भगवान पावरफुल तो हैं, लेकिन भगवान के पास दिमाग नहीं है। मतलब भगवान हमारी इच्छा पूरी तो कर देंगे, लेकिन इच्छाएं हमारी होनी चाहिए। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी जैसे चलानी है, हम उसके हिसाब से भगवान से चीज़ें मांगते हैं।
हम ये नहीं समझते हैं कि उनकी बुद्धि हमारी बुद्धि से बहुत ऊपर है। तो अगर वो हमें कुछ दे रहे हैं या कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए। हम सोचते हैं कि नहीं आप बहुत पावरफुल है, लेकिन जो मैं कहूँ ना वही करो, वहीं पे अपनी पावर दिखाओ। जो मैं चाहता हूँ वही मेरी इच्छाएं पूरी करिए आप। और अगर वो नहीं हुआ तो हम भगवान के ऊपर ब्लेम करते हैं। भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त समझता है कि भगवान को मुझसे ज्यादा समझ है सही गलत का, तो मैं अपना जीवन आपकी शरण में रख रहा हूं, आपको मुझे जैसे चलाना है आप चलाइए, ये आपके ऊपर है। और फिर जब भगवान भक्त के जीवन में अपना कृपा भरा हाथ रख देते हैं, अपनी दृष्टि डाल देते हैं और अपने हिसाब से उसको चलाते हैं, तब स्मूथ लाइफ होती है। रुकावटें भी आती हैं कर्मों के अनुसार अगर, तो उन रुकावटों को पार करने की हिम्मत भक्त में होती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उनके सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके भगवान, उनके प्रिय, उनके सखा, वो खड़े हैं, जैसे अर्जुन के साथ और इस सभी भक्तों के साथ। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि शरणागति बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये ना सोचें कि हमारी बुद्धि इतनी क्या बोल सकते हैं विकसित है कि हम अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे, हम सारी चीज़ें खुद मैनेज कर लेंगे। अगर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए और इग्नोरेंट मत होइए। समझ होने में और इग्नोरेंट होने में, नॉलेज होने में और इग्नोरेंट होने में बहुत फ़र्क है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो वो ये भगवान और भक्ति से जुड़ी हुई चीज़ों को इग्नोर करने लगता है। वो सोचता है नहीं ये तो बेकार है, ये तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवत गीता को फॉलो करते हैं। जो इतने विख्यात साइंटिस्ट हैं, जो इतने नॉलेजेबल हैं, जो इतने पढ़े लिखे, जिन्होंने इतना पूरे हमारे सृष्टि को इतना सब कुछ दिया, वो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण को एडमायर करते हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं? इसीलिए हमें अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं बनना है। भगवान के सामने हमें सर झुकाना है। भगवान के सामने हमें उनके आश्रय में जाना है, उनका शेल्टर लेना है। कभी कभी क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं और फिर एंड में जब सब कुछ खराब हो जाता है तब हम तब हम भगवान के पास जाते हैं और फिर उनसे प्रार्थनाएं करते हैं और उनसे मांगते हैं। तो जब एंड में आपको भगवान के पास आना ही है तो क्यों ना शुरुआत ही भगवान से करें, क्यों ना शुरुआत ही उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से करें जो भगवत गीता में है। गलती को करना ही क्यों है? और अगर आप एक गलती करी और आप सीख गए उस गलती से, तो अब नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट ना करके भक्ति जीवन में आ जाइए। क्योंकि हम सबको पता है हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। एक छोटा सा दांत में दर्द होता है, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फॉरगेट अबाउट कि हम बहुत जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो नहीं कर सकते हम कंट्रोल, हमारे हाथ में नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, बट एक्चुअली में जो रियल सिचुएशंस हैं लाइफ की, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ प्लान करते हैं लेकिन होता कुछ और है। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये होता है ना, एक कहावत है ना इंग्लिश में। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि फिर हमें हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है, नहीं। अपना कर्म करते रहना है, अपना कार्य करते रहना है, अपनी जो भी फैमिली है, घर है, ऑफिस है, सब कुछ करना है, लेकिन कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, भगवान को बीच में रख के उसके आसपास सब कुछ चलना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान की शरण में होते हैं, और जब भगवान की शरण में होते हैं तो हमें रास्ता भगवान दिखाते हैं, सही गलत वो सब बताते हैं। तो उसी तरह से अब आपका डिसीजन है कि आपको बिल्ली के बच्चे की जगह लेनी है या बंदर के बच्चे की। बंदर का बच्चा जो है, वो जो पूरा सिनारियो है वो एग्जाम्पल है माया का। माया जो है उसको हमें पकड़ना पड़ता है। ये जो दुनिया की भौतिक जगत की जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, ये सब चीज़ें हमें पकड़नी पड़ती है। अगर हमने छोड़ी तो छूट गई। भौतिक जगत को हमसे कोई प्रेम नहीं है।
हाँ, अगर हमने जब तक उसको पकड़ रखा है, जब छोड़ा छोड़ दिया। जैसे होता है ना इस दुनिया में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम गिरे या संभले, या फिर हमें चोट लगे या नहीं लगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिल्ली का बच्चा, वो जो सिचुएशन है उसमें बिल्ली पूरा ध्यान रखती है कि बच्चा उसके मुंह से निकले नहीं, गिरे नहीं। वो जितनी जगह जाती है वो इतना संभाल के बिल्कुल केयरफुली अपने बच्चे को ट्रीट करती है। लेकिन जो बंदर का बच्चा है उसमें बंदर फ्री है। बंदर को बच्चे को बेचारे को पकड़ के रखना पड़ता है, इतने छोटे से बच्चे को, कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, कहीं मुझे चोट नहीं लग जाए। वो है भौतिक जगत में रहने वाले लोगों की, जो भौतिक जगत से, माया से अटैच है। उनको माया को पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि माया को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनका नुकसान हो, वो डूबे, वो गिरे, वो फ्रस्ट्रेशन में रहें, वो उनके साथ कुछ भी हो। लेकिन हम लोगों को जो भौतिक जगत में है पकड़ के रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम छूट गए तो गए। तो जैसे बोलते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए 100 काम अच्छे कर लो, 100 काम, हाँ, अगर आप एक बार उसके लिए कोई गलत कर दोगे या कुछ कह दोगे तो वो 100 अच्छी बातों को भूल जाके वो एक गलत बात जो आपने करी, वो गलती से भी हुई हो, उसके ऊपर आपको ताने मारने शुरू कर देंगे और रिश्ता खत्म। मटेरियल वर्ल्ड है ये। 100 चीज़ें आपने अच्छी करी, 100 बार उनके लिए कुछ अच्छा किया, लेकिन एक गलती करी, एक बार कुछ गलत हो गया, वो उसको याद रखेंगे, वो 100 भूल जाएंगे। लेकिन जो भक्ति जीवन है उसमें भगवान, आपकी 100 गलतियां आपने करी हों, उसके बाद एक बार आपने गलती से भी कृष्ण बोल दिया, गलती से भी किसी भक्त की सेवा कर दी, गलती से भी किसी भगवान की कथा सुन ली, 100 गलतियां माफ कर देते हैं श्याम सुंदर, सिर्फ एक आपकी अच्छी बात पे, या सही चीज अगर आपने कोई करी एक। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो आपके दोष नहीं देखते, वो आपका गुण देखते हैं। वो चाहे एक ही हो, 100 दोषों को वो हटा देंगे, वो गुण देखेंगे। शुद्ध भक्त जो है वो भी आपके दोष नहीं देखते, आपका गुण देखते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने भी यही किया। जितने भी भक्त जो आए, जो बनने के लिए शुरू शुरू में जो लोग आते थे, डिवोटीज आते थे, वो सब कुछ शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, सब कुछ, इंटॉक्सिकेशन, सब कुछ, मीट ईटिंग, सब कुछ था, करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी उन गलतियों को नहीं देखा। ये नहीं बोला कि ये तो मीट खाता है, मैं इसको प्रचार नहीं करूंगा, ये तो जुआ खेलता है, ये तो शराब पीता है, मैं इसको भक्त नहीं बनाऊंगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने उनके सारे दोषों को नहीं, मतलब नजरअंदाज कर दिया। और क्या देखा? एक गुण देखा कि ये कथा सुनने आ रहे हैं, इसका मतलब इनके मन में भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। सिर्फ एक गुण देखा। प्रभुपाद जी ने उसी गुण को, उसी क्वालिटी को हवा किया, फैन किया, और उस चिंगारी को उन्होंने आग बना दिया। इतनी सी भक्ति की जो शुरुआत थी, इतनी हवा करी, इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रभुपाद जी ने अपना एसोसिएशन दिया कि उस चिंगारी को आग बना दिया, ज्वालामुखी, जो आज पूरे विश्व में आप देख सकते हैं। इस्कॉन हर एक छोटे से छोटे शहर में, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री, कोई भी शहर, भक्ति वहाँ पे है प्रभुपाद जी की उसी कृपा की वजह से, कि उन्होंने दोष नहीं देखे, उन्होंने गुण देखा और सबको भक्त बना दिया। उसी तरह भगवान भी दोष नहीं, सिर्फ गुण देखते हैं। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे लोग गलतियाँ, फॉल्ट्स, ये देखते हैं। तो हमें चुनना है कि हम बिल्ली के बच्चे की सिचुएशन चाहते हैं या बंदर के बच्चे की सिचुएशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमको लेके हर जगह चले, अब हमें रास्ता दिखाएं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करें, या फिर हम चाहते हैं कि हमें खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़े, अपना ध्यान रखना पड़े खुद से, और सही गलत डिसीजन लेना पड़े, सब कुछ अपने आप। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ और इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं सही डिसीजन लूँ। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी सही समझ नहीं है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि मुझे यही नहीं समझ में आता कि ये सिचुएशन आई कैसे जीवन में। तो मैं अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती हूँ, ना अपने परिवार का, ना अपने आसपास किसी चीज़ का। और मुझे जब मैं भगवान की शरण में होती हूँ तो जो सुकून, जो कंफर्ट मिलता है, जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बोलने से पहले वो चीज़ मेरे पास होती थी। मैं गलत होती थी, मुझे सिखाती थी कि सही कैसे करना है, क्या चीज़ हमें करनी है, क्या नहीं करनी है। हर तरह से मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सही इंस्ट्रक्शंस दी, सही ज्ञान दिया, सही तरह से मेरी परवरिश करी।
तो मैं उस कंफर्ट को मिस करती हूँ। और मैं जब भक्ति में हूँ, अब मेरे जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, जो गुरु महाराज हैं और शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं, उनसे मुझे वो कंफर्ट फील होता है। और भक्ति में जब मैं भगवान के शरण में हूँ, तो जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है या कोई समझ नहीं आता कि अब इस टाइम पे क्या करना है, मुझे बस एक चीज़ पता है कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और रास्ता अपने आप खुल जाता है। आप बिलीव करें या नहीं करें, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बोला है, जब आप गुलाब जामुन को खाएंगे तभी आपको टेस्ट पता चलेगा। मैं चाहे कितना भी बोलूं, आपको नहीं समझ में आएगा कि उसका टेस्ट एक्चुअली में है कैसा। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम करते हैं तो एक्चुअली में हम भगवान के डायरेक्ट एसोसिएशन में हैं, बिकॉज कृष्णा इज इन हिज होली नेम। भगवान खुद अपने नाम में हैं। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तब हम भगवान के सानिध्य में हैं, एसोसिएशन में हैं, कनेक्शन में हैं। और जब हम भगवान, साक्षात भगवान के कनेक्शन में हैं, तो क्या हमारी बुद्धि सही नहीं चलने लगेगी? क्या हमारा दिल साफ नहीं हो जाएगा अपने आप? क्या हमें सही और गलत की पहचान नहीं पता चल जाएगी? क्या हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? सब कुछ ऑल इन वन। जस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र और आप अपने आप जान जाएंगे कि वो एसोसिएशन कैसा होता है जब हम भगवान के एसोसिएशन में होते हैं, कनेक्शन में होते हैं। और वो आपको बहुत कंफर्टिंग फील होगा, बहुत सेटिस्फाइड फील होगा। आपको रास्ता मिलेगा, जीवन कैसे चलना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, और आप सेफ फील करेंगे इस भौतिक जगत में जहाँ हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए। जब आप भक्ति में आएंगे, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगेंगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ भी हो मुझे क्या, अगर शरीर छूटा भी तो मुझे भगवत धाम जाना है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तो मैं तो वैसे भी नहीं मरूंगा, सिर्फ शरीर ही छूटेगा। मैं तो, सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। और जब वही डर खत्म हो जाएगा तो क्या चीज़ आपको डरा सकती है? कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती है। तो प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा और भक्ति को जानिए, भगवान के प्रेम को जानिए। वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। और आप जितना प्रेम उनसे करेंगे, उससे कई ज़्यादा वो आपको प्रेम करेंगे। वो एग्जाम्पल मैं भूल नहीं पाती हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों का, माँ अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती है हर छोटी छोटी चीज़ का, वैसे ही भगवान। लेकिन हमें पहले शरणागति करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा बिल्कुल शरण में है माँ की, उसको नहीं पता आप उसको उल्टा कर दो, सीधा कर दो, टेढ़ा कर दो, मेढ़ा कर दो, उसको कुछ नहीं पता, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है। उसी तरह से, उसी सिचुएशन में हमको भगवान को एकदम शरण में चले जाना है कि आप जो मेरी जिंदगी में करना चाहते हो करिए, कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन आस्क्ड, मुझे हर चीज मंजूर है प्रभु, बस आप अपनी शरण में रखें। जब हम ऐसी शरणागति, ऐसा शेल्टर भगवान के सामने भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान फिर जब हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं, तो इतनी ब्यूटीफुली सब कुछ, इतना स्मूथली सब कुछ हमें समझ में आता है और जीवन चलता है। और बताया जैसे कि मैंने, रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन कर्मों की वजह से, राइट, क्योंकि जो कर्म किए वो तो भोग नहीं है, लेकिन उनको पार करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो ताकत आप में आ जाएगी। ध्रुव, प्रहलाद महाराज, पांडव, सबरी, सबके जीवन में कठिनाइयां आई, लेकिन क्या उनके आंख से आंसू आया? एक आंसू नहीं आया, सिर्फ स्माइल, सिर्फ खुशी, सिर्फ आनंद। क्यों? क्योंकि साक्षात परमानंद उनके साथ। उनको किस चीज का दुख? आप इमेजिन तो करिए, जब आप अपने पिताजी का, अपने माँ का हाथ पकड़ के चलते हैं अंधेरे में, क्या आपको डर लगता है? नहीं। आपको पता है कुछ भी होगा, मेरे साथ मेरे माँ, मेरे पापा हैं। उसी तरह से श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर आप सेफ हैं। हरे कृष्णा।